ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्द्रकुन्द्रार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यदि धियादर्पयति चेतीले चेतन चेत्या वीना केम चालसी। रत्नाकरण सावकाच्या समुद्र देवदा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। शिक्षाव्रत का तीसरा शिक्षाव्रत वैयाव्रत, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय में हम ले रहे हैं। यहाँ पर जो दातार के विशेष गुण, सामान्य गुण तो कहें, दातार के 7 गुण, वो 7 गुण छोड़ के दातार के विशेष 7 गुण कहे हैं, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। दातार के विशेष 7 गुण। दातार कैसा, यानी कि दान देने वाला कैसा होना चाहिए, उसकी बात हमने प्रारंभ की थी, पढ़ लिया था, लेकिन वापस पढ़ते हैं हम लोग। देखो, दातार कैसा होना चाहिए? 7 गुणों का धारी होना चाहिए। धर्म में तत्पर, पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्र का स्वीकार करना, प्रमाद रहित ज्ञान सहित शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना दातार का भक्ति गुण है। क्या कहा कि तो पात्र, सामने जो पात्र हैं, मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सुलभ जी हैं, जो भी है, वो पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्र का स्वीकार करना, प्रमाद रहित ज्ञान सहित, प्रमाद रहित, प्रमाद को छोड़कर और ज्ञान के साथ में शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना, वो दातार की भक्ति गुण है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, तो हमें जरा भी शंका नहीं है, हमें जरा भी शक नहीं होता, और हम एकदम शांत परिणामी होकर पात्र की, यानी कि भगवान की हम भक्ति करते हैं। तो ऐसा भक्ति वाला दातार होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ समान मानना। क्या कहा? दान देने में अत्यंत आसक्त होकर, पात्र हमें ये मुनिराज मिले हैं, अन्य और कोई मिले हैं, नवदेव इत्यादि जो भी है, तो परम निधान का लाभ, मुझे परम निधान का लाभ मिला है, ऐसा मानना। और वह मतलब मैं, ये मुनिराज आए हैं, ये आहार दान के बाद, आहार दान के लाभ में मुझे संसार के सुखों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना उसी ने, मतलब संतुष्टि होना चाहिए ऐसा। साधुओं को अपने द्वारा दान हो जाना इस लोक में तथा परलोक में मेरा कल्याण है, इस प्रकार परिणामों में गाढ़ प्रीति
होना वह दातार का श्रद्धा गुण है। भक्ति गुण, तुष्टि गुण, संतुष्टि गुण, श्रद्धा गुण। फिर आगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बलि प्रकार विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना वह दातार का विज्ञान गुण है। यानी कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा देखकर मुनि भगवंतों को आहार आदि का भक्ष्य पदार्थ आदि देना वो दातार का विज्ञान गुण है। दान देकर दान के प्रभाव से संसार संबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या मंत्र, यश, कीर्ति आदि का लाभ नहीं चाहना यह दातार का अलोलुप गुण है। मतलब संसारिक कोई भी प्रयोजन इससे प्रयोजन न सधे, मतलब मेरे आत्मिक प्रयोजन, मेरे धार्मिक प्रयोजन बढ़े, ऐसी भावना होनी चाहिए। मतलब संसार की लोलुपता उसको रहती नहीं है। जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान देने में अधिक उत्साही हो, जिसके दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्य युक्त हो जाए, वह दातार का सात्विक गुण है। हम देखते हैं, देखो ये उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतना दान देता है, ये करता है, वो करता है। हम कभी कभी बोलते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन हमें उससे सीख लेना चाहिए। ऐसा कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी पर रोष नहीं करना, वह दातार का क्षमा गुण है। इस तरह 7 गुणों को धारी दातार होते हैं। वो 7 गुणों की बात हमने पढ़ी। अभी आगे क्या कहते हैं, मुनिराज, श्रावक तथा अव्रत सम्यक दृष्टि, ये 3 प्रकार के पात्र हैं। मुनिराज हैं, उत्तम पात्र हैं, श्रावक हैं और अव्रत सम्यक दृष्टि, ये 3 पात्र हैं। उन्हें दान देने वाले उत्तम दातार में भी अनेक गुण होने चाहिए। दातार को विनयवान होना चाहिए। विनय रहित का दिया दान निष्फल है। जिसके पास कुछ देने को नहीं हो तो विनय करना ही महादान है। सत्कार करना, प्रिय वचन बोलना, स्थान देना, गुणों का स्तमन करना, ये भी बड़ा दान है। क्या कहा, किसी के पास कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञानी पुरुषों का सबका विनय करना, उनका विवेक करना, उनके साथ सत्कार करना, उनका प्रिय वचन बोलना, स्थान देना, गुणों का स्तमन करना, ये भी बड़ा दान है। धर्म में प्रीति हो, दान के अनुक्रम का ज्ञाता हो, दान के काल का ज्ञाता हो, जिन सूत्र का ज्ञाता हो, भोगों की इच्छा रहित हो, सब जीवों पर दयालु हो, राग द्वेष की मंदता हो, सार असार को जानने वाला हो, समदर्शी हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, परिषद आने पर कायरता रहित हो, अदेख सका भाव रहित हो। हम किसी को अनदेखा कर देते हैं ना, तो अदेख सका का भाव रहित हो, स्वमत परमत का ज्ञाता हो, प्रिय वचन सहित हो, व्रतियों के पवित्र गुणों से जिसका चित्त व्याप्त हो, लोक व्यवहार और परमार्थ दोनों को जानने वाला हो, सम्यक्त्व आदि गुण सहित हो, अहंकार आदि मद रहित हो, वैयावृत में उद्यमी हो, ऐसा उत्तम दातार प्रशंसा योग्य है। क्या कहा, धर्म में बहुत बड़ी प्रीति हो, सभी जीवों पे दयालु हो, राग द्वेष की मंदता हो, सार असार को जानने वाला हो, अहंकार आदि मद रहित हो, वैयावृत में उद्यमी हो, वो दातार प्रशंसा योग्य है। इतनी उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छी सेवा करते हो, वो वगैरह वगैरह। आगे पढ़ते हैं, जो धन की असारता, जिनके हृदय में निरंतर ऐसा विचार रहता है, जो धन व्रतियों की सेवा में लग जाए,
साधर्मी जनों के उपकार में, श्रावकों के आपदा दुख निवारने में, धर्म के बढ़ाने में, धर्म मार्ग के चलाने में लगेगा, वह धन मेरा है। संसार के अन्य कार्यों में, विषय भोगों में, कुटुंब के विषय कषाय साधने में जो धन खर्च होगा वह केवल बंद करने वाला, संसार समुद्र में डूबने वाला होएगा। क्या कहा? मेरा जो धन है वो व्रतियों की सेवा में लग जाए, साधर्मी जनों के उपकार में लग जाए, श्रावकों की आपदा दूर करने में लग जाए, धर्म बढ़ाने में लग जाए, धर्म मार्ग चलाने में लग जाए, वह धन मेरा है। संसार के अन्य कार्यों में, विषय भोगों में, कुटुंब के विषय कषायों के साधन में खर्च होगा, वह केवल बंद करने वाला, संसार में समुद्र में डूबने वाला है। देखो हम कैसे हैं, मान लो कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा कोई प्रसंग हो, शादी का प्रसंग हो और कोई अन्य प्रसंग हो, तो हम कितने जाहो जलाली से, कितनी बड़ी जवाबदारी पूर्वक हम निभाते हैं। लेकिन क्या हम ऐसी कोई जवाबदारी, इतनी जाहो जलाली से हम धार्मिक प्रोग्राम करते हैं क्या? हम धार्मिक प्रोग्राम करने का ऐसा विचार करते हैं क्या? नहीं करते ना। मतलब इसमें क्या है कि हम संसार के कितने संसार मार्गी हैं। हमारे धन तो बिजली के समान है, धन बिजली समान आता है ना 10 लक्षण की पूजन में। धन तो वो बिजली के चमकार है, कभी इधर है कभी इधर है, चंचल है। तो तुम्हारे पास जो धन है उसका तुम सही मायने में भी उपयोग करना है तो धर्म बढ़ाना चाहिए। धर्म कैसे बढ़े? साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव, भैया वृत्ति कैसे बढ़े, साधर्मियों को कैसे, ऐसा हमारा कभी विचार आता नहीं है। विचार आए तो भी उपलक विचार आता है कि विचार बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा धन की असारता की तरफ, मतलब धन, हमारा ये धन है वो संसार को बढ़ाने में काम लगता है, संसार को कम करने में काम लगता नहीं है। विचारना चाहिए हमें। देखो, एक कुटुंब के लोग जो धन खा रहे हैं वे तो हिस्सेदार हैं। क्या कहे? एक कुटुंब के लोग जो धन खा रहे हैं वे तो हिस्सेदार हैं, धन बांटने वाले हैं, जबरदस्ती धन लूटने वाले हैं, राग द्वेष क्रोधादि कषाये पैदा कर व्रत संयम का घात करने वाले हैं, मुझे पाप में प्रेरित करने वाले हैं, मुझे भी उनके संयोग से ऐसा अज्ञान अंधकार छाया है जिसके कारण धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश अपयश कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो भी है, अभी हम लोगों ने कल देखा ना, सब पिताजी का पूरा एफडी का लिस्ट बनाया, एफडी का लिस्ट बनाया और फिर क्या किया कि भाई ये तो ये हिस्सेदार है, ये 2 बेटे हैं वो हिस्सेदार है। हाँ, ऐसा किया ना। धन बांटने वाले हैं, जबरदस्ती धन लूटने वाले, धन का खर्चा करने वाले हैं, राग द्वेष क्रोधादि कषाय पैदा कर व्रत संयम का घात करने वाले हैं, मुझे पाप में प्रेरित कराने वाले हैं, मुझे भी उनके संयोग से ऐसा ज्ञान अंधकार छाया है कि जिसके कारण धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश अपयश कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी भी चीज का हमें दिखाई देता नहीं है और बहुत ही गड़बड़ करते हैं। अपने स्त्री पुत्रादि के विषय साधने को अन्य निर्बल तथा भोले अज्ञानी जीवों का धन ठगने में, लूट लेने में परिणाम तुरंत तैयार हो जाते हैं। इस कुटुंब को धन, वस्त्र, आभरण, भोजन आदि से तृप्त करने के लिए झूठ में, कपट में, चोरी में परिणाम निरंतर लगे रहते हैं। इसलिए अब भगवान वितराग के धर्म को पाकर कुटुंब के लिए धन कमाने के लिए अन्याय में, अनीति में प्रवर्तन नहीं करूंगा। न्याय मार्ग से जो धन कमाऊंगा उसी में से अपना कुटुंब का और धर्म के लिए दान का विभाग करके जीवन के शेष दिन व्यतीत करूंगा।
कितनी सुंदर सदा सुखदास जी इतनी सुंदर बात बताते हैं कि अपने रोंगटे खड़े हो जाए। हमारा हमारा जीवन हमें बताते हैं कि हमें कैसा जीवन जीते हैं और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। देखो दान की प्रेरणा देते हैं। ये धन यौवन जीवन क्षण भंगुर है, अवश्य जाएगा, मरण अचानक आएगा। धन संपदा कुटुंब आदि कोई साथ नहीं आएगा, कोई भी साथ आने वाला नहीं है। वही कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। नाहक जीवे छे बदा मथी मथी रे, मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथ के। कुटुंब आदि कोई साथ नहीं जाएगा। अपने कर्म ही अपना कारमाण वर्गणा और तेजस वही आत्मा के साथ जाते हैं, बाकी कोई भी साथ नहीं जाएगा। कितनी जबरदस्त बात कही। देखो ये धन यौवन जीवन क्षण भंगुर है, अवश्य जाएगा, मरण अचानक आएगा। कभी बोलने के लिए नहीं आएगा कि मैं मरण तुमको यमराज लेने के लिए आया, बोलने के लिए ऐसा मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई बोलते हैं ना, अरे मैं तो अभी तो उनसे बात कर रही थी, वो कर रही थी, और ये क्या हो गया मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा हम बोलते हैं, व्यवहार में ये सब बातें करते हैं। तो क्या हुआ कि भाई मरण अचानक आएगा। कभी यदि स्कूटर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, ऊपर से ब्रिज के ऊपर से गाड़ी उसके ऊपर पड़ रही है। क्या क्या कैसी परिस्थितियां है, कहाँ पे कोई बॉम्ब फेंक देते हैं। हाँ, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग मरते हैं। संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव कितने लोग मरते हैं। मरण किसी को बोल के आता नहीं है, कब मरण आ जाएगा। हाँ? धन संपदा कुटुंब आदि कोई भी साथ नहीं जाएगा, कितना भी होने दो, कितना भी एक दूसरे को मतलब इससे क्या होता है कि हम हमारी आत्मा की प्रीति करें। हम हमारे बाहर में जो कुटुंब हमें संयोग मिला है वो तो है ही, उससे हम धुतकारे नहीं, लेकिन हम हमारी आत्मा से प्रीति करें, हम हमारे आत्मा के पास नजदीक में जाए, क्योंकि हमारा आत्मा ही हमारे साथ परमानेंट रहने वाला है। मेरे साथ जो मेरे कारमाण वर्गणा है वो भी रहेगी। वो रहेगी कब तक रहेगी? जब तक मैं कर्म को बांधते रहूंगा, नए नए कर्म, तब तक कारमाण वर्गणा भी मेरी नहीं है। लेकिन भाई कारमाण वर्गणा साथ में चलती है। अभी ये भव के कर्म अगले भव में आएंगे, अगले भव के कर्म और आएंगे आगे। तो कारमाण वर्गणा को भी शांत करना है। कैसे शांत करोगे? कि अपने आत्मा से प्रीति करके। मेरे आत्मा से प्रीति कैसे करूंगा? कि भाई मैं एक जानने देखने वाला हूं, कोई वस्तु करने वाला नहीं हूं, कोई कुछ आगे पीछे मैं कर सकता नहीं हूं। ऐसा भाव, ऐसा परिणाम, ऐसा निरंतर उसका विचार, वही कार्यकारी है। देखो मेरे दान तप शील आदि भावों से कमाया पुण्य अकेला परलोक में मेरा सहाय होकर साथ आएगा। मैंने जो दान किए हैं, तप किए हैं, शील व्रत पालन किए हैं, आदि भाव से कमाया हो पुण्य अकेला परलोक में मेरा सहाय होकर साथ जाएगा। यहाँ जो सभी प्रकार की सामग्री मिली है वह तो पूर्व जन्म में जैसा दान दिया वैसी फली। अब उसे दान देने में, धर्मात्माओं की सेवा करने में, दुखी भूखे जीवों का उपकार करने में मैं लगाऊंगा तो परलोक में सब प्रकार के सुख प्राप्त करूंगा। मोक्ष मार्ग की सम्यक ज्ञान आदि सामग्री प्राप्त करूंगा। कितनी अच्छी बात बताई दान की प्रेरणा में। अभी आगे देखो, आगे क्या कहते हैं? भोजन करना तो सभी का सफल है, जो दान पूर्वक भोजन करता है। क्या हमें दान दे? देखो भरत चक्रवर्ती धोती इत्यादि पहन के नंगे पैर अपने महल से बाहर जाते हैं और मुनिराज के लिए वेट करते हैं। कोई मुनिराज आ जाए,
उनको मैं आहार दान कराओ, उसके बाद मैं आहार करूंगा। ऐसा नियम रहता है। आ जाए नगर में कोई मुनिराज आ जाए तो आहार दान देते हैं, फिर अपना भोजन करते हैं। मतलब देखो, भोजन करना तो उसी का सफल है जो दान पूर्वक भोजन करता है। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। कितनी जबरदस्त बात कर दी। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। जिसके घर में पात्रदान होता है उसी का गृहस्थपना सफल है। पात्रदान होता है उसी का गृहस्थपना सफल होता है। दान बिना पशुओं के भी रहने योग्य बिल होते ही है, पक्षियों के घोंसले होते ही है। जैसे समुद्र में जल भी बहुत है तथा रत्न भी बहुत है, परंतु जल तो महाखारा है तथा मगरमच्छों से भरा होने से रत्न निकाल नहीं सकते। इसलिए रत्न व जल उपकार न कर सकने के कारण निष्फल है। उसी तरह कृपण धनवान का धन दूसरे का उपकार रहित होने से निष्फल है। दूसरे का धन क्या, अपना धन हम नहीं वापर सकते, दूसरे का धन लेके हम क्या, तो हमारा जीवन पूरा निष्फल है। गृहस्थ, जिस गृहस्थ ने धन पाकर के साधर्मियों के उपकार में, दीन अनाथों के सत्कार में नहीं खर्च किया, वह धन उसका नहीं है। क्या हुआ, क्या, कैसे, ऐसा क्यों बोलते हैं? यदि तुम साधर्मियों के उपकार में, दीन अनाथों के सत्कार में यदि तुमने खर्च नहीं किया तो वो धन की तो 3 गति है। वो दिन हमने अपना कार्तिकीय अनुपेक्षा में भी पढ़ा अभिषेक जी के माध्यम से कि धन का एक तो विवेक पूर्वक भोग कर लो या दान में दे दो, नहींतर उसका नष्ट हो जाएगा। 3 उसकी गति होती है, बहुत अच्छी से समझना। और जो हमने दान दिया तो ही वो दान के फल, पुण्य रूप के फल के साथ हम साथ में लेके जाएंगे। बाकी हम जा सकते, लेके जा सकते ही नहीं है। क्या कहा, कितनी अच्छी बात कही। देखो, जो धन को पाकर दान में नहीं लगाता, देखो जिस गृहस्थ ने धन पाकर साधर्मियों में उपकार में, साधर्मियों के उपकार में, दीन अनाथों के सत्कार में नहीं खर्च किया, वह धन उसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो देखो, वो तो नष्ट हो जाने वाला है। उसने तो ऐसा इकट्ठा किया है, नष्ट हो जाने वाला है। वह धन तो किसी अन्य पुण्यवान का है। वह धन तो किसी अन्य पुण्यवान का है। देखो, एक अन्य पुण्यवान का है ना, एक दूसरे का। एक मैं कहानी बताता हूं मैं आपको कि ये शैलेश भाई की उदाहरण है। एक हम लोग सेठ लोग रहते हैं ना, तो सेठ का क्या होता है, फार्म हाउस भी रहता है, यहाँ पे रहता है, और थोड़ा गांव के बाहर थोड़ा फार्म हाउस जैसा बना हुआ रहता है। तो सेठ ने नौकर को फोन किया कि भाई हम लोग आने वाले हैं, इतवार है, संडे मंडे आ रहा है, तो हम लोग आ रहे हैं, तो तुम फार्म हाउस अच्छी तरह साफ सफाई करके, हमारा रूम बूम अच्छी तरह साफ करके रख लेना। तो वो साफ करता है, अच्छी तरह साफ करता है, साफ करते करते थक भी जाता है, फिर भी साफ करके करते वो क्या करता है, वो उसका जो सेठ का पलंग रहता है ना, पलंग पे सो जाता है। पलंग पे उसको नींद आ जाती है, सो जाता है। इतने में सेठ का आगमन हो जाता है। आगमन होता है तो वो जो नौकर है ना, नौकर पलंग पे ऊपर सोया हुआ दिख रहा है, तो वो सेठ उसको डंडी से मारता है। क्या मारता है? डंडी से मारता है, हाँ, उठा के। तो ये नौकर हंसता है। तो सेठ बोलते हैं कि मैं तुझे मारता हूं और तू हंस रहा है। मैं बोल रहा हूं, वो सेठ ने क्या, वो नौकर ने जवाब दिया, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया कि सेठ जी, मैं ये पलंग पे 10 मिनट सो गया, वो 10 मिनट का फल ये डंडी मिलती है, तो आप तो रात भर सोने वाले हो, पूरे साल भर सोने वाले हो, पूरा जीवन सोने वाले हो, तो तुमको क्या फल मिलेगा? आई बात समझ में? क्या फल मिलेगा? भाई सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं,
किस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है, क्या करना चाहिए हमें। मतलब ये कहने का भावार्थ कि इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो बिल्कुल एकदम अच्छी बात कही है, कोई इसमें अतिशक्ति नहीं है, इसमें कोई अरे धन कोई काम का ही नहीं है, पैसा किसी भी चीज का काम का नहीं है। कैसे अभी समझे हम लोग, हमको ये बोलते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये बात। कोई चीज देता नहीं है। लेकिन बात सही है, यदि पुण्य है ना, देखो हम कहते हैं ना पुण्य वाले, पुण्य के ऐसे ही काम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि पुण्य रहे तो ऐसे ही काम हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ होती नहीं है। देखो तो कहने का भावार्थ कि भाई हमें हर चीज का, हर परिणामों का, हर क्रिया का हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। देखो हाँ, धन का असली मालिक तो कोई दूसरा ही पुण्यवान था। देखो एक धन का मालिक तो असली कोई दूसरा ही पुण्यवान था। एक ऐसा हुआ था कि एक सेठ ने दूसरी शादी कर ली। क्या कर ली? दूसरी, पहली पत्नी स्वर्गवास हो गया तो दूसरी शादी कर ली, बहुत धन कमाया। दूसरी पत्नी जवान थी और वो सेठ तो उम्र वाले हो गए थे। फिर वो घर में नौकर था, तो नौकर से वो जो नई पत्नी आई उसके साथ उसका मिलाप हो गया, सेठ का स्वर्गवास हो गया और फिर वो जो सेठ नौकर था वो सेठ बन गया। तो सोचने की बात यह है कि वो नौकर सोचता है कि सेठ ने इतना पैसा कमाया तो किसके लिए कमाया? कि वो मेरे लिए कमाया। किसके लिए कमाया? मेरे लिए कमाया। मैं अभी इसका मालिक हो गया। कहने का भावार्थ ऐसा है, बहुत समझने जैसी बातें हैं। हम किस तरह हमारा जीवन हम निकाले, हमको विश्वास नहीं पड़ता, हमें कल का विश्वास नहीं है। हमें एक सेकंड की बात करें क्या हो जाए, अरे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा रहूंगा। आत्मा को और किसी की चीज की जरूरत नहीं है। वो एकदम गांठ बांधनी चाहिए, हर समय हमें ये गांठ बांधनी चाहिए। देखो पूरा करता हूं एक पैराग्राफ पढ़ के। धन का असली मालिक तो कोई दूसरा ही पुण्यवान है, जो दान भोग में लगावेगा। जिसके घर में पात्र आ जाए तथा देने को सामग्री भी हो फिर भी नहीं दिया जाए तो उसके हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न नष्ट हुआ ही जानो, उसमें नष्ट हुआ ही जानो। जो धन को पाकर दान में नहीं लगाता है वह मूढ़ अपने आत्मा को ठगता है। जो धन को दान में लगाता है वह उस धन का स्वामी है। जिसके परिणाम दान को देने में, पात्र को खोजने में निरंतर लगे रहते हैं, उससे दान नहीं भी हो पाए तो भी उससे निरंतर दान ही हो रहा है, ऐसा समझो। धन चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, पात्र को पाकर जो अति भक्ति पूर्वक दान देता है वही सच्चा दाता है। भक्ति रहित तो दातापना नहीं होता। तो भक्ति पूर्वक हमें दान देना चाहिए। वैयावृत की बात कर रही है ना, ये वैयावृत है। वैयावृत हमें किस तरह से वैयावृत करना चाहिए उस तरह की बात हुई है। आगे अभी अगला प्रकरण है निर्दोष दान। निर्दोष दान किसे कहते हैं उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को